हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम 8th क्लास का भूगोल विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं और भूगोल विषय में जो फर्स्ट लेसन है उसको आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भूगोल विषय एक महत्वपूर्ण विषय है 8th क्लास में और उसको हम सिंपल बिल्कुल इजी वे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भूगोल में जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये संसाधन जो है वो ये होता क्या है, यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे कि ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है उसके आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, संसाधन जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्स कहा जाता है उसको। ठीक है, संसाधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसोर्स। और ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है रिसोर्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? एक तो है री और एक है सोर्स। ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? रिसोर्स बनता है। ठीक है, इसमें री जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? री होता है पुनः, या इसको हम कह सकते हैं बार बार। ठीक है, री क्या होता है? पुनः या बार बार। और सोर्स क्या होता है? साधन। ठीक है, सोर्स क्या होता है? साधन। अर्थात पुनः या बार बार या साधन, इन दोनों का क्या अर्थ निकल के आता है? पुनः साधन। ठीक है, या अगर हम इसको एक लाइन के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि वे सभी साधन जिनका हम पुनः पुनः या बार बार उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिसोर्सेज या वो कहलाते हैं साधन। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसका हम बार बार उपयोग कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए, तो ये क्या है? ये एक रिसोर्स है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका यूज कर रहे हैं हम, ये क्या है? ये एक रिसोर्स है। ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, जो भी है वो उसका हम बार बार उपयोग करें तो वो क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, कोई भी वस्तु, चाहे वो डस्टर है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, चाहे वो चेयर है, चाहे वो टेबल है, या कोई भी वस्तु जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं वो क्या है? वो एक संसाधन है। साथ साथ उसमें एक कंडीशन जुड़ जाती है कि मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि। ठीक है, बशर्ते कि वो साधन जिनका हम बार बार उपयोग कर रहे हैं वो मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता हो, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संसाधन। संसाधन के बारे में एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिमरमैन। जिमरमैन महोदय ने संसाधन के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम
जिमरमैन ने संसाधनों के बारे में कहा है कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम, संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि संसाधन होते नहीं बन जाते। कैसे बन जाते हैं? देखो, कोई भी साधन है, ये मार्कर है, ये साधन है, जब ये मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, मनुष्य इसका इस्तेमाल करे, यानी कि मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, और ये जब हमें इस स्टडी के लिए जो हमारी आवश्यकता है इसको पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है? ये रिसोर्सेज बन रहा है, ये संसाधन बन रहा है। ठीक है, तो संसाधन की डेफिनेशन इतने से आप समझ लोगी कि कोई भी वस्तु, कोई भी साधन जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता हो वो क्या कहलाता है? वो संसाधन कहलाता है। आप अकॉर्डिंग टू जिमरमैन के अनुसार भी कह सकते हो आप कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम, संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। और कब बन जाते हैं? जब मनुष्य उन साधनों का उपयोग करता है और जब वो साधन या वो वस्तु मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, तो ये तो है संसाधन किसे कहा जाता है। आगे है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज जिनको बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। एक होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और एक जो थर्ड जो होता है वो खुद मानव, मनुष्य भी एक रिसोर्स है। ठीक है, जो मानव है वो खुद में भी एक संसाधन होता है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं वो, और एक मैन मेड रिसोर्स है वो। ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। देखो, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, या प्रकृति की देन जो साधन होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पर्वत है, वन है, जल है, वायु है। ठीक है, ये सब हम अपने कहां से मिलते हैं? वो ये जो सब हैं ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है मानव निर्मित, निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं वो। ठीक है, यानी कि वे सभी संसाधन जिनका निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है, या मानव द्वारा निर्मित सभी साधन जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर जो हो डस्टर हो जाता है। ठीक है, डस्टर है, टेबल हो गया, ठीक है, या चेयर हो गया, या आपकी बुक हो गई। ठीक है, पेन हो गए, जो भी है जो मनुष्य ने निर्मित किया, जिसको मनुष्य ने बनाया है, वो क्या है? वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड जो टाइप है वो क्या है? खुद मनुष्य, मनुष्य के पास जो उसके पास ज्ञान होता है,
और कौशल जो होता है, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल जो होती है उसके पास किसी काम को करने के लिए ज्ञान और कौशल है, वो क्या है, वो मानव के पास होती है, वो क्या है, वो उसके पास एक रिसोर्सेज के रूप में है, ठीक है, एक संसाधन के रूप में है। अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, उसको काम करने के उसके पास कौशल नहीं है, तो वो इन चीजों का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इन चीजों का निर्माण नहीं हो सकता तो मानव निर्मित संसाधन ही नहीं होगा। और कोई भी संसाधन है उसमें अगर मनुष्य पार्टिसिपेट नहीं करता है, मानव उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक वो रिसोर्स नहीं बन सकता। कोई भी साधन उसमें मानव जुड़ेगा तभी वो संसाधन बनेगा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य इसका इस्तेमाल करेगा और ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ठीक है, और फिर वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा संसाधन हो जाएगा। तो ये 3 टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, खुद मानव हो वो भी एक संसाधन है। इसे आगे बढ़ते हैं, जहां भी समझ में न आए, ठीक है, जहां पे भी जल्दी लगे तो वहां पे एक बार वीडियो को रोकें और उसको फिर से पीछे बैक करें और फिर देख सकते हो आप इसको आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, देखो फर्स्ट जो लेसन है 8th क्लास में, 10th क्लास में क्लासिफिकेशन है, इसका पूरा का पूरा रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है कि उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे या विकास के स्तर के आधार पे, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपको 10th क्लास में संसाधनों के बारे में फर्स्ट लेसन में ही पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे अंतर बहुत ज्यादा आते हैं। अंतर किसमें आते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, इनके बीच अंतर आ गया, नवीकरणीय अनवीकरणीय के बीच। देखो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर होता है, वे सभी संसाधन जिनका एक बार हम अगर उपयोग कर लेते हैं तो पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है, यानी कि उनका दोबारा से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जल्दी से, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सॉरी, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, वे सभी संसाधन जिनका हम अगर एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उनका रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको नवीकरण कर सकते हैं, एक प्रकार से पुनः पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल है, जल है, एक बार अगर हम उसका उपयोग कर लें तो आजकल ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास जिससे वो जो जल है उसको रिसाइकल करके दोबारा से किसी न किसी उपयोग में हम ला सकते हैं, ठीक है। धातुएं जो होती हैं, धातुएं होती हैं, उनका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात फिर से दोबारा से किसी इस्तेमाल में, जैसे लोहा है, लोहे से एक बार कुछ बना लेंगे फिर उसको गर्म करके दोबारा से दूसरे रूप में डाल सकते हैं और कोई चीज बना सकते हैं, ठीक है। धातुओं के अंदर तांबा है, सोना, चांदी, जो भी चीजें हैं उनका हम एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात पुनः इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसलिए वो क्या है, वो एक नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके विपरीत है,
ठीक है, यानी कि वे सभी संसाधन जिनका एक बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा से उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, दोबारा से हम उनका जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अनवीक्षणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, इनका अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, कोयला भी हो जाता है, ठीक है, इनका अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा से इनका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे, एक बार पेट्रोल समाप्त होने के पश्चात ऐसा तो है नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिफिल हो जाएगी टंकी, ठीक है, दोबारा भर जाएगी, उसको हमें दोबारा से अलग से डलवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे घरों में जो सिलेंडर होता है एक बार खाली होने के पश्चात दोबारा से रिफिल कराना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि उसी का एक बार फिर से अपने आप रिफिल हो जाएगा, ठीक है। या कोयला है, कोयले को एक बार जलाने के पश्चात दोबारा से कोयले के रूप में उसको जला सकते हैं, नहीं, फिर तो क्या बचेगा, राख बचेगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जो संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः पूर्ति संभव नहीं है, दोबारा से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है जैव संसाधन, ठीक है, और एक होता है अजैव संसाधन। इनमें भी अंतर आ जाता है कि जैव संसाधन किन्हें कहा जाएगा, अजैव संसाधन किन्हें कहा जाएगा, या जैव और अजैव संसाधनों में अंतर बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, नाम से ही है, जैव यानी कि जीवित यानी कि सजीव, ठीक है, अजैव यानी कि निर्जीव। जिन संसाधनों की उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है वो क्या कहलाते हैं, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, प्राणी जो होते हैं, प्राणियों के अंदर मनुष्य भी आ जाता है, ठीक है, कोई भी प्राणी है, वनस्पति जगत में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, जैव पदार्थों से होती है, ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है, सिंपल सा है। अजैव संसाधन बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके विपरीत है, कि जिन संसाधनों की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से होती है, निर्जीव पदार्थों से होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं हैं, कोई भी धातु है, चट्टान जो है, चट्टानें जो होती हैं वो, जैसे संगमरमर की है या अन्य जो चट्टानें होती हैं वो, उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, उनकी उत्पत्ति होती है अजैव पदार्थों से, ठीक है, निर्जीव पदार्थों से होती है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। एक तो आपको डेफिनेशन देनी है, फिर एक एक आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। आप कैसे देंगे डेफिनेशन, कि जैव संसाधन वे सभी संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है जैव संसाधन कहलाते हैं, या वे सभी संसाधन जिनकी उत्पत्ति अजैव पदार्थों से होती है अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देंगे इसमें जैव संसाधनों में पेड़ पौधे, या ऐसे भी लिख सकते हैं वनस्पति है, प्राणी है, मनुष्य है, ठीक है। अजैव संसाधनों में धातुएं हैं, चट्टानें हैं आदि, जो भी है अजैव जो वस्तुएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आप शामिल कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये भी। इसके अतिरिक्त
एक होता है संभाव्य संसाधन, ठीक है, और एक होता है विकसित संसाधन। संभाव्य संसाधन और विकसित संसाधनों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो देखो नाम से है संभाव्य, संभाव्य यानी कि संभावना। वे सभी संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाने की संभावना पाई जाती है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं संसाधनों के पाए जाने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि संभावना व्यक्त की है, हमें नहीं पता कि कितनी मात्रा है, कितनी गहराई है उनकी, पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, केवल हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वो चीज यहाँ पे पा सकती है। ठीक है, और वो क्या कहलाएंगे फिर? संभावित संसाधन कहलाएंगे। जैसे लद्दाख है, लद्दाख के अंदर यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम के भंडारों की संभावना व्यक्त की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा कि यहाँ पे लद्दाख में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हम इनका वर्तमान में इतने विकास नहीं हुआ, विकसित नहीं हुए कि हम इनका उपयोग कर ले, या यूरेनियम का खनन कर रहे हैं हम, ऐसी केवल संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? वो संभावित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट जो है वो विकसित संसाधन। विकसित यानी कि जिनका विकास हो चुका है, वे सभी संसाधन जिनकी हमें मात्रा ज्ञात है कि वो चीज इतनी मात्रा में पाई जा रही है। ठीक है, सभी संसाधन, वे सभी संसाधन जो विकसित हो चुके हैं, जिनकी हमें मात्रा भी ज्ञात है और वर्तमान में हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। ठीक है, चाहे वो कोयला है, लोहा एस्क है, या अन्य जो भी है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं और वो विकसित हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी मात्रा ज्ञात है और उनका उपयोग भी कर रहे हैं हमारे। ठीक है, इसलिए वो किस में आते हैं? वो विकसित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि वे सभी संसाधन जिनका विकास हो चुका है और जिनकी मात्रा ज्ञात है, जिनका वर्तमान में हम उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, हो जाएगा ये भी। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। ये जो अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं 8th क्लास में, और एक चीज और याद दिलाता हूँ कि बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लगभग 11 वर्ष के पश्चात एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 8th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा और सावधान होने का मौका है कि थोड़ा और अलर्ट हो, ताकि कहीं पे भी कोई संभावना नहीं। अब की बार बोर्ड एग्जाम होंगे। इसके पश्चात जो आता है वो आता है एक स्थानीय संसाधन। ठीक है, और एक होता है सर्वव्यापक। संसाधन एक होता है स्थानीय संसाधन और एक होता है सर्वव्यापक संसाधन। इनके बीच अंतर बताना है अब हमें। स्थानीय संसाधन क्या होते हैं? देखो, स्थानीय किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं, किसी स्थान विशेष की बात हो रही है।
ठीक है, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले संसाधन हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोना, सोने की बात कर रहे हैं हम। सोना कहाँ पे पाया जाएगा भारत में? सोना कर्नाटक में, कर्नाटक में कोलार की खान जो है, कोलार की खानों में सोना पाया जाता है। स्थान विशेष आ रहा है, स्थान विशेष का नाम आ गया, वो स्थान विशेष में पाया जाए इसलिए वो क्या है, वो एक स्थानीय संसाधन है। ठीक है, कोयला है, कहीं पे भी पाया जाता है कोयला, झारखंड में किसी खान का नाम ले लें या पश्चिम बंगाल में ले लें या तमिलनाडु के अंदर ले लें, किसी भी एक स्थान विशेष पर अगर वो पाया जाता है तो वो क्या है, वो स्थानीय संसाधन है, क्योंकि वो सब जगह मौजूद नहीं है, वो किसी स्थान विशेष पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो वे सभी संसाधन जो किसी स्थान विशेष पर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। आप सोने का एग्जाम्पल दे सकते हो, इससे आसान एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, एक होता है सर्वव्यापक, सर्व होता है सब जगह, व्यापक होता है मौजूद। ठीक है, यानी कि वे सभी संसाधन जो सब जगह मौजूद होते हैं या सब जगह पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा वो ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति घर में मिलेगी, एक राज्य में मिलेगी, दूसरे राज्य में नहीं मिलेगी, या कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, सब जगह। सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो सब जगह मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, सर्वव्यापक संसाधन है। एक होता है पवन, पवन जो होती है, वायु जो होती है, वो भी एक सर्वव्यापक संसाधन है। हो सकता है कुछ जगह पे कम चले, कुछ जगह पे ज्यादा हो, लेकिन सब जगह मौजूद होती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक सर्वव्यापक संसाधन है। इसके अतिरिक्त ये चार हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए अंतर बताने के। इसके अतिरिक्त क्वेश्चंस आता है बहुत बार, एक होता है सतत पोषणीय विकास। बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये मान के चलो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये तो रखा हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, आपको बेशक इसको आंख बंद करके याद करके जाएं। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या है? देखो, इसके भी कोई भी जो होता है ना, संसाधन है, स्थानिक है, सर्वव्यापक है, जीव है, अजीव है, उसका पहले तो 5 से 10 सेकंड जो हमें क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर मनन करना है, चिंतन करना है कि इस शब्द के अंदर ही उत्तर तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो हमें सतत पोषणीय, सतत क्या होता है, सतत होता लगातार, पोषणीय पोषण जो होता है, पोषणीय विकास, यानी कि एक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार जारी रहे। ठीक है, वो क्या है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास कैसे संभव? वर्तमान की आवश्यकता, वर्तमान की जो मांग है, क्या है, वर्तमान की मांग, मांग, भविष्य की आवश्यकता, ठीक है, वर्तमान की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जो विकास किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, वर्तमान की मांग यानी कि जल है, जैसे जल हमें वर्तमान में आवश्यकता है उसकी, तो हमें अपनी मांग के अनुसार उसको उपयोग करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, भविष्य की आवश्यकता, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस जल की आवश्यकता होगी, और उसको देखते हुए हम जल का सदुपयोग करेंगे कि आवश्यकता से अनुसार ही उपयोग करें, ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करें, जल का सतत पोषणीय विकास कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है वो उसका। ठीक है,
तो सतत पोषणीय विकास क्या है? वर्तमान की मांग और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जो विकास किया जाता है वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। एक छोटा सा शब्द आता है पेटेंट, ठीक है, ये भी कई बार आ जाता है इस लेसन में से। पेटेंट क्या होता है? देखो, पेटेंट होता है किसी विचार या आविष्कार, ठीक है, किसी विचार या आविष्कार के ऊपर एकाधिकार प्रकट करना या अपना अधिकार प्रकट करना क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर है, ये जापान में बना है, ठीक है, तो इसके ऊपर जापान जो है वो अपना पेटेंट करता है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? जापान के अंदर हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले दिनों में आपने चर्चा में सुना होगा कि रसगुल्ले के पेटेंट की लड़ाई चल रही थी उड़ीसा के बीच, पश्चिम बंगाल के बीच। पश्चिम बंगाल वाले कह रहे थे कि रसगुल्ला है उसका पेटेंट हमने किया है, यानी कि उसका आविष्कार हमने किया था, बंगाल के अंदर हुआ था। उड़ीसा वाले कह रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे हुआ था पेटेंट। और अंत में क्या हुआ कि बंगाल में ही उसका पेटेंट किया गया था, बंगाल में उसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी विचार या आविष्कार के ऊपर एकाधिकार प्रकट करना पेटेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। इसके अतिरिक्त संसाधन संरक्षण की बात की जाती है। संसाधन संरक्षण क्या है? पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण हमारी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आवश्यकता है उतना ही उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हम उसे बचा रहे हैं। संसाधनों का संरक्षण यानी कि उसको बचाना। ठीक है, कैसे किया जाए? संसाधनों का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें, यानी कि हमारी आवश्यकता उसी अनुसार हम उसका उपयोग करें। ठीक है, जैसे जल है, पीने के लिए हमें चाहिए होता है 1 गिलास, ठीक है, और हम ले आते हैं 1 जग, 1 गिलास पिया और बाकी बचा वो डाल दिया नाली के अंदर। वो संरक्षण नहीं है संसाधनों का। ठीक है, जैसे जल के बारे में आता है, ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा की बचत हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आता है। जैसे ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, तो ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा, जैसे खाना बनाते हैं हम, ठीक है, खाना बनाते समय ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। जैसे ये बात होती है कि जो कुकर होता है उसका इस्तेमाल करें सब्जी पकाते समय। ठीक है, खाना बनाने से पहले, सब्जी पकाने से पहले फ्रिज में रखी हुई ठंडी सब्जी को कुछ देर के लिए बाहर रख ले। ठीक है, वो भी हो जाता है उसके अंदर। कोई भी आवश्यकता की चीजें होती है वो गैस चूल्हे के पास इकट्ठी कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि गैस चूल्हा चला के छोड़ दिया और फिर हम सामान को इकट्ठा करते रहे, तब तक वो ऊर्जा है वो ऐसे वेस्ट होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन है या जल है, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है फर्स्ट लेसन, और फर्स्ट लेसन स्टार्टिंग अच्छी होती तो एंड भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आशा है ये संसाधनों वाला लेसन आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे प्रकार से समझा होगा, और आप इसका अब लगातार जो लेसन स्टार्ट हो गए हैं, आज हमने भूगोल विषय का, संसाधन विषय का जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है इसका, इसको पढ़ा है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी कोशिश रहे, आपसे एक निवेदन है, विनम्र निवेदन कह सकते हैं इसको, कि निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को, जो माय YouTube चैनल है, इसके नीचे सब्सक्राइब मिलेगा रेड कलर में, उस सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो है वो आप तक लगातार उपलब्ध होती रहे और आप उनका उपयोग करते रहें अच्छी प्रकार से। धन्यवाद, थैंक यू।